नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 150 ईडियम्स याद करेंगे। बहुत ही कम समय में मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय ख़राब हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्पॉर्टेंट ईडियम्स को आज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आप देखिएगा, गेट ऑन समबडीज नर्व्स, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। देखिए, इसको आप कैसे समझ के याद कर सकते हैं। देखिए, नर्व यानी कि होता है नस। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, यदि आप किसी की नर्व्स यानी कि नसों पर चढ़ जाएंगे तो आपको पेन होगा। पेन होगा तो आप कैसे हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे या फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गेट आउट ऑफ हैंड। देखिए, ये तो क्लियर ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब होता है हाथ से निकलना। इसमें साफ साफ है, आउट ऑफ हैंड दिया है, मतलब कि हाथ से निकल जाना, बेकाबू हो जाना, बिकम अनकंट्रोलेबल या गेट आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट देखना, गेट समवंस गोट, किसी की बकरी को चुरा लेना। देखना, इसको ऐसे याद करो, किसी की बकरी को चुरा लेना। आप मान के चलो एक व्यक्ति है बेचारे पर, एक ही आशा है उसकी बकरी, ये बकरी का वो दूध बेचे और आपने उसकी बकरी ही ले आया उसको पकड़ के, तो वो कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, किसी की बकरी को ले लेना यानी कि किसी को चिड़चिड़ा कर देना, चढ़ा देना बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, गेट द बॉल रोलिंग। देखिए, बॉल को लुढ़कने देना यानी किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, गेट द बॉल रोलिंग, बॉल को लाओ और उसमें पहले आप किक दे दो। तो जब भी आप बॉल में पहले से किक मारोगे तो गेम आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, शुरुआत करना किसी चीज़ की। नेक्स्ट देखना, गेट द मैसेज। मैसेज का मतलब क्या होता है, संदेश। संदेश को पकड़ लेना, संदेश को ले लेना यानी कि भाव समझ जाना। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय अ रिमार्क और एक्शन, समझना, भाव समझना किसी भी चीज़ का। गेट द मैसेज। नेक्स्ट देखना, गेट द शेक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए शेक, इसको ऐसे याद कीजिए, ये हालांकि ये शेक अलग होता है, वो शेक जो मैं बोल रहा हूँ वो अलग है। शेक यानी कि होता है कांपना, शेक हो जाती है ना, बॉडी शेक हो जाती है पूरी की पूरी। तो जब भी आपको अगर शेक मिलेगा, आपकी बॉडी कब, आप कब पूरी तरह से हिल जाएंगे, सर से लेके पाँव तक, जब आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गेट द शेक यानी कि डिसमिस्ड कर देना। ठीक है, ऐसे आपको ट्रिक बना बना के याद करनी है, आप आपको सीधी याद हो जाएगी ये। नेक्स्ट देखना, गेट द अपर हैंड। ठीक है, तो देखिए, गेट द अपर हैंड यानी कि ऊपर वाला हाथ होना। तो गेट एन एडवांटेज यानी कि फ़ायदा पाना। तो देखिए, शादियों में जाते हैं हम लोग, जब भी आपने गए हो, बुफे सिस्टम में गए हो, तो डोसा लेने के लिए सब अपने अपने हाथों को आगे करते हैं। ठीक है, डोसा लेने के लिए, क्या लेने के लिए, डोसा लेने के लिए सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने हाथों को आगे करते हैं। और जिसका हाथ अपर होता है उसको डोसा पहले मिल जाता है, मतलब कि उसको क्या मिल जाता है, फ़ायदा मिल जाता है। नेक्स्ट देखना, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। देखिए, मतलब कि बिस्तर से गलत साइड से ऊपर उठना, यानी कि दिन की शुरुआती खराब होना। बोलते हैं ना हम लोग, अरे यार आज पता नहीं कौन सी, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, उसी टाइप से है कि आप सोकर उठ रहे हो लेकिन रॉन्ग साइड से उठ रहे हो। ठीक है, तो मतलब कि क्या है, स्टार्टिंग में ही वैसे आप जब सो के उठते हो अपने बेड पे से तो अच्छे से उठते होंगे, लेकिन किसी दिन आप खराब तरीके से उठे तो आपका दिन कैसा होगा, बेकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, गेट विंड ऑफ समथिंग, यानी कि हवा लगाना, मतलब खबर लगा देना। गेट विंड ऑफ समथिंग, हियर अबाउट समथिंग, किसी के बारे में सुनना। कहते हैं ना, हवा फैल गई भाई उसके बारे में, तो यानी कि बहुत सुनाई दे रहा है उसके बारे में, वही चीज़ होती है। नेक्स्ट देखना, गेट अ न्यू लीश ऑफ लाइफ, यानी कि नया जीवन मिलना। देखना, न्यू लीश ऑफ लाइफ यानी कि नया जीवन मिलना। अ चांस टू कंटिन्यू लिविंग और बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर अगेन, नया चांस मिलना, नया जीवन मिलना। न्यू लीश ऑफ लाइफ, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखना, गेटिंग इन एवरीवन्स हेयर, किसी के बालों पर चढ़ जाना, मतलब बाल पकड़ पकड़ के खींचना। तो ये भी क्या होता है, परेशान करना किसी को। ठीक है, अनोय करना। ठीक है, नेक्स्ट देखना, गिव अ फ्री हैंड, यानी कि खुली छूट देना। ठीक है, हाथ खुला कर देना किसी का। ठीक है, फ्री हैंड दे देना, मतलब कि भाई तेरा तेरा जो मर्जी आए तू कर। ठीक है, पूरी तुझे स्वतंत्रता है। ठीक है, ये हो जाता है खुली छूट देना। नेक्स्ट देखना, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, डांटना किसी को। ठीक है, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, मतलब कि किसी को समझाने में पूरा दिमाग लगा देना, अपना दिमाग का एक पूरा पीस लगा देना, तब भी उसको समझ में नहीं आए तो फिर आप क्या करोगे, उसको डांटोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, गिव अ वाइड वर्थ टू, इसका मतलब होता है दूर रहना। देखिए, इसका कैसे समझोगे आप, बर्थ यानी कि होती है ट्रेन जाती है हमारी। ठीक है, ट्रेन होती है,
तो इसमें बर्थ होती हैं अलग अलग, ठीक है, इसके अंदर सॉरी बर्थ होती हैं। तो किसी से बोल देना भाई तू ये दूसरी दूर वाली बर्थ ले, मतलब कि मुझसे क्या रहे ले, मुझसे क्या रहे तू दूर रहा। तो फिर क्या हो जाएगा ये गिव अ वाइड, वाइड यानी क्या होता है दूर, चौड़ा भी होता है दूर होता है, तो दूर की बर्थ देना किसी को, यानी कि दूर रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखना गिव एंड टेक, गिव एंड टेक का मतलब होता है एडजस्टमेंट, ठीक है, गिव एंड टेक बोलते हैं ना लेन देन वाली बात है, तो भाई गिव एंड टेक वाली बात है, मतलब कि एडजस्ट करना। नेक्स्ट देखना गिव इन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना या हार मान लेना। हील्ड यानी क्या होता है खुद को समर्पित कर देना, गिव इन। नेक्स्ट देखना गिव इट अ शॉट, यानी कि किसी चीज़ को करने की कोशिश करना, ठीक है, ट्राई समथिंग कोशिश करना, ठीक है, गिव इट अ शॉट। और ये भी देखना गिव इट अ रिल, इसका मतलब भी क्या होता है ट्राई आउट समथिंग कोशिश करना, इन दोनों का मतलब क्या होता है कोशिश करना, गिव इट अ शॉट या गिव इट अ रिल। नेक्स्ट देखना गिव मी अ हैंड विथ, क्या आप मुझे अपना हाथ देंगे, मतलब कि मुझे हाथ मेरी मदद कर दो, ठीक है, अपना हाथ देना मतलब कि मेरी मदद कर दो, ठीक है, टू हेल्प मी समथिंग, खुद को अच्छा सॉरी मदद करना, ठीक है, गिव मी अ हैंड यानी क्या होता है हेल्प मी विथ, मेरी मदद करना। नेक्स्ट देखना गिव वन सेल्फ एयर, ठीक है, अपने आप को हवा में उड़ाना, मतलब कि अपने आप को दिखावा करना, ठीक है, दिखावा करना, खुद को अच्छा दिखने की कोशिश करना, ठीक है, प्रिटेंड टू बी गुड, ऐसा दिखावा करना कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, गिव वन सेल्फ एयर्स, खुद को हवा में रखना। नेक्स्ट देखना गिव समबडी अ रिंग, यानी कि टेलीफोन करना, रिंग देना किसी को, ठीक है, यानी कि टेलीफोन करना, रिंग देते हैं ना पर वाली वही। नेक्स्ट देखना गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है, ठीक है, कोल्ड शोल्डर यानी होता है बिकम अनफ्रेंडली या किसी को अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना, ठीक है, कोल्ड शोल्डर देना यानी कि नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट देखना गिव अप द घोस्ट, ठीक है, गिव अप घोस्ट का मतलब क्या होता है आत्मा निकल जाना यानी कि मर जाना, ठीक है, गिव अप घोस्ट भूत को त्याग देना यानी कि मर जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखना गिव वे, गिव वे का मतलब होता है ढह जाना, विध्वंस हो जाना, जैसे कि ब्रिज हो गया, कोई भी पुल हो गया, वो क्या हो जाता है गिव वे हो जाता है, यानी कि ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखना नैश योर टीथ, इसका मतलब होता है गुस्सा दिखाना, ठीक है, अपने दांतों को जब गुस्सा आती है तो दांत कटकटाने लगते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो दांत पीसना यानी कि गुस्सा हो जाना, ठीक है, एक्सप्रेस रेज। नेक्स्ट देखना गो अगेंस्ट द ग्रेन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देखिए ग्रेन यानी क्या होता है अनाज, वैसे सब लोग क्या खाते हैं अनाज खाते हैं, लेकिन आप अनाज के परे जाओगे तो आप क्या कर रहे हो कुछ और ही चीज़ कर रहे हो, अपने स्वाभाविक रवैया के विपरीत कोई काम कर रहे हो। देखना समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विथ वंस वैल्यू सिस्टम, ठीक है, मतलब कि अपने ही जो हमारा स्वभाव है उसके विपरीत जाने की कोशिश करना, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम वॉट यू यूजली डू, ठीक है। नेक्स्ट देखना गो एट इक्वल स्पीड यानी कि बराबरी पर रहना, ठीक है, साथ चलना, बराबरी पर रहना, साथ में चलना। नेक्स्ट देखना गो बेली अप, ठीक है, गो बेली अप का मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया निकलना, ठीक है। देखिए कोई इंसान है, ठीक है, तो पहले तो उसने रिश्वत ली बहुत सारी और खा खा के वो मोटा हो गया, ठीक है, रिश्वत ली, अब पकड़ा ही आ गया तो फिर उसका क्या निकल जाएगा बेली अप हो जाएगा, पूरा पेट निकल आएगा उसका और दिवालिया बन जाएगा ऐसे याद कर लीजिए आप तो जल्दी याद हो जाएगा नेक्स्ट देखना गो डाउन इन फ्लेम्स, ठीक है, देखिए गो डाउन इन फ्लेम्स इसका मतलब क्या होता है फ्लेम यानी कि होती है जो मोमबत्ती की जो लौ होती है, ठीक है, तो वो होती है फ्लेम, यानी कि गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब कि आग में कहीं गायब हो जाना, गुम हो जाना, यानी कि पूरी तरह से विफल हो जाना, ठीक है, फ्लेम्स में, ठीक है, लॉ में कहीं पर गुम हो जाना, गो डाउन हो जाना उसमें, यानी कि पूरी तरह से विफल हो जाना। नेक्स्ट देखना गो डच, देखिए गो डच का मतलब क्या होता है डिवाइड द कॉस्ट, यानी कि लागत को विभाजित कर देना, कोई भी जैसे कि आप कहीं खाने पीने गए हो तो आप क्या बोलोगे गो डच, यानी कि भैया जो हमारे जो रुपए बने हैं हम चार पांच लोगों के, तो सबके क्या करने हैं हमें बराबर करने हैं कि भाई तूने इतने का खाया तूने इतने का खाया, तो डिवाइड करना, तो उसको ऐसे याद करना। डच डच लोग जो होते हैं नीदरलैंड के जो निवासी हैं डच, डच लोग क्या करते हैं कभी भी इकट्ठा पेमेंट नहीं देते, अपना अपना पेमेंट करते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं कॉस्ट को। नेक्स्ट देखना गो फॉर अ सॉन्ग, ठीक है, इसका मतलब होता है सस्ते में बेच देना, ठीक है, टू बी सोल्ड चीपली, किसी चीज़ को सस्ते में बेच देना। देखिए
वैसे कोई सिंगर जब गाना गाता है ना तो पैसे लेता है, लेकिन अगर हम लोग हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं तो कहीं भी गाना गा देते हैं, तो हम सस्ते में निपट जाते हैं ना। ठीक है, सस्ते में बेच देना। नेक्स्ट देखना, गो फॉर द जगलर, यानी कि सब तरफ से हमला, अटैक ऑल आउट, सभी पर अटैक करो और सभी को हरा दो। गो फॉर द जगलर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, गो फॉर द जगलर। नेक्स्ट देखना, गो गेटर, इसका मतलब होता है तेजी से तरक्की करना, ठीक है, गो गेटर यानी कि जल्दी जल्दी प्राप्त करने वाला, अ रियल अचीवर। नेक्स्ट देखना, गो हे वायर, गो हे वायर इसका मतलब होता है नियंत्रण से बाहर हो जाना, ठीक है, गो हे वायर इसका मतलब होता है नियंत्रण से बाहर हो जाना। गो ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है रिव्यू करना, ठीक है, समीक्षा करना किसी चीज़ की। गो ओवर द इशू, ठीक है, इसका मतलब होता है रिव्यू द इशू, मतलब कि मुद्दे की क्या करो, आप समीक्षा करो। नेक्स्ट देखना, गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि कोई भी खतरा मोल लेना, चाहे आप आग में चले जाएंगे या फिर आप पानी में से भी चले जा सकते हैं। अंडर गो एनी रिस्क, कोई भी खतरे को मोल लेना। नेक्स्ट देखना, गो टू रैग एंड रुइन, यानी कि बर्बाद हो जाना। देखिए रुइन का मतलब ही क्या होता है, बर्बाद होना, तो वही होता है मिट्टी में मिलाना, यानी कि बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स का मतलब भी क्या होता है, बर्बाद हो जाना, ठीक है, टू बी रुइंड। नेक्स्ट देखना, गॉड्स एक्रे, इसका मतलब होता है अ सेरेमनी बिसाइड अ चर्च। गॉड्स एक्रे यानी कि अ सीमेट्री बिसाइड द चर्च, चर्च के पास का कब्रिस्तान। गॉड्स एपे, देखिए भगवान का बंदर, ठीक है, इसका मतलब होता है एपे यानी होता है बंदर, तो अ बॉर्न फुल, पैदाइशी बेवकूफ़ व्यक्ति। नेक्स्ट देखना, गो अबाउट, यानी कि होता है चारों तरफ घूमना, ठीक है, गो अबाउट यानी कि होता है चारों तरफ घूमना, गोज अराउंड। नेक्स्ट देखना, गोइंग ओवर वंस हेड, यानी कि समझ से बाहर, सर के ऊपर से निकल जाना, समझ से बाहर होना किसी चीज़ का, ठीक है, समझ से बाहर होना। नेक्स्ट देखना, गॉट डाउन टू बिजनेस, इसका मतलब होता है गंभीरता से काम करना, गेट डाउन टू बिजनेस, ठीक है, गेट डाउन टू बिजनेस का मतलब होता है बहुत सीरियसली काम करना, अपने बिजनेस की बातें करना केवल, यानी कि मतलब की बातें करना, अच्छे से काम करना। गेट ऑन वेल का मतलब क्या होता है, दोस्ताना रिलेशनशिप होना, ठीक है, दोस्ताना रिश्ता, गेट ऑन वेल। नेक्स्ट देखना, गेट द ग्रीन लाइट, इसका मतलब होता है हरी झंडी मिलना, यानी कि अनुमति मिल जाना, ठीक है, गॉट द ग्रीन लाइट यानी कि हरी झंडी मिल जाना, यानी कि काम करने की इजाज़त मिल जाना, अनुमति मिल जाना। नेक्स्ट देखना, ग्रीस द पाम, इसका मतलब होता है रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना, यानी कि रिश्वत देना, हाथ गर्म करना। नेक्स्ट देखना, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, यानी कि जब दो लोगों की राय एक जैसी ही हो, मतलब कि जो महान लोग होते हैं उन सभी की सोच कैसी होती है, एक जैसी ही होती है, वही चीज़ इसमें दी हुई है। ग्रीन थम, ग्रीन थम यानी कि हरा अंगूठा। देखिए जब आप बागवानी का काम करोगे, आप पेड़ पौधों का काम करोगे तो वो हरे होते हैं, जब आप ज़्यादा उनका काम करते हो तो आपके हाथ भी कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, आपके अंगूठे कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। इसका मतलब होता है बागवानी में रुचि। गट फीलिंग, यानी कि जो होती है ना स्वाभाविक फीलिंग जो आती है हमारे अंदर से, स्वाभाविक भाव बना के भाई ऐसा हो सकता है, मेरे अंदर से गट फीलिंग मेरी ये बोल रही है कि एग्ज़ाम बहुत इजी आएगा, या स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है कि एग्ज़ाम टफ आएगा, वही होती है गट फीलिंग। नेक्स्ट देखना, हेड बेटर, इसका मतलब होता है शुड, जैसे कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, यू हैड बेटर कंसल्ट आ डॉक्टर। नेक्स्ट देखना, हैड गॉन डाउन द ड्रेन, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए खो देना, ठीक है, इसका देखिए ऐसा है, सिंपल ही है, गो डाउन द ड्रेन है ये, ठीक है, गो डाउन द ड्रेन का मतलब क्या होता है, लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए खो देना। नेक्स्ट देखना, ठीक है, हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, ज़्यादा उम्मीद ना होना, ठीक है, पैर ही ना होना खड़े होने के लिए, जब पैर ही नहीं है तो फिर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, ठीक है, हैडंट अ लेग, पैर का ना होना खड़े होने के लिए, यानी कि उम्मीद ना होना। नेक्स्ट देखना, हेल एंड हार्डली, इसका मतलब होता है हेल्दी, ठीक है, हेल एंड हार्टी, सॉरी, हेल एंड हार्टी इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त होना, ठीक है, तंदुरुस्त होना। नेक्स्ट देखना, हैंड इन ग्लोव, इसका मतलब होता है क्लोज एसोसिएशंस, घनिष्ठ संबंध होना, हैंड इन ग्लोव। देखिए ग्लोव यानी पूरी पृथ्वी और सब जगह पर आपके हाथ हैं, यानी कि आप सब लोगों से अच्छी दोस्ती बना के रखे हैं। नेक्स्ट देखना, हैंड ओवर फिस्ट, यानी कि होता है बहुत तेजी से, ठीक है, हैंड ओवर फिस्ट यानी कि मुट्ठी बांध के तेजी से दौड़ना, हैंड है, हैंड में क्या होती है, मुट्ठी बना लेते हैं जब हम फिस्ट करते हैं, ठीक है, और उसको उसको मुट्ठी बांध के हम कैसे दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, ऐसा कुछ बना के आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखना, हैंडल विथ
किड ग्लोब्स, ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत सावधानी से। देखिए बच्चों की जो ग्लोब होती है ना, उसको बहुत ही सावधानी से हमें मैनेज करना चाहिए। मतलब जो बच्चों का दिमाग होता है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उनका खिलौना, तो उनको हमें सावधानी से देखना चाहिए, नहीं तो वो रोने लगते हैं। नेक्स्ट देखना, हैंग वंस हैंड, ठीक है, इसका मतलब होता है सिर झुकना, ठीक है, टू बी अशेम्ड, सिर झुक जाना, शर्मिंदगी महसूस करना, ठीक है, हैंग वंस हेड। नेक्स्ट देखना, हैंग अप योर बूट्स, इसका मतलब होता है संन्यास ले लेना, मतलब कि अपने जूते उतार दो भैया, जूते लटका दो कहीं पर, अब तुम ना दौड़ सकते ना तुम खेल सकते, अब रिटायरमेंट आप ले लीजिए, ठीक है, संन्यास ले लीजिए। नेक्स्ट देखना, हैंगिंग बाय अ थ्रेड, ठीक है, ये होता है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में, जैसे कि आपको एक धागे से लटका दिया जाए, ठीक है, खाई के अंदर, तो वो कैसी सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। हार्ड एंड फास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम, ठीक है, ड्रैकोनियन लॉ की तरह। नेक्स्ट देखना, हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब कि जिसको सुनने में कठिनाई होती है तो वो क्या होगा, बहरा व्यक्ति होगा, ठीक है, टू बी डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट देखना, हैज़ अ बी इन हर बॉनेट, इसका मतलब होता है भूत सवार हो जाना, ठीक है, अपने बॉनेट में एक मधुमक्खी लेके चलना, मतलब कि और मधुमक्खियाँ उसको इकट्ठी करनी है, तो मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा जुनून है कि मधुमक्खियों को अपने बॉनेट के अंदर रख रहा है वो, ठीक है, तो इज एन ऑब्सेस्ड पर्सन, बहुत ही ज़्यादा जुनूनी व्यक्ति, ठीक है, ऑब्सेस्ड। नेक्स्ट देखना, हाउल ओवर द कोल्स, ठीक है, हाउल ओवर द कोल्स, ठीक है, मतलब कोल्स के ऊपर लड़ना है, तो इसका मतलब होता है किसी को स्कॉल्ड कर देना, डरा देना, ठीक है, खबर लेना किसी की, ऑल ओवर द कोल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखना, हैव अ बोन टू पिक विथ समबडी, यानी कि मुद्दा जिस पर चर्चा की आवश्यकता हो, ठीक है, डिसअग्री और बी अनॉयड विथ समवन, ठीक है, वैसे ये इसमें हिंदी मतलब ये गलत दिया हुआ है, इसका मतलब होता है डिसअग्री होना किसी से या किसी से परेशान हो जाना। देखिए हैव अ बोन टू पिक, ठीक है, एक ही हड्डी है और उसको 2 लोग अगर उठाएंगे तो फिर वो क्या बनेगा, डिसएग्रीमेंट बनेगा या परेशानी का कारण बनेगा। नेक्स्ट देखना, हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, ठीक है, इसका मतलब होता है एंटरटेनिंग अ ग्रूज ओवर अ पास्ट इवेंट, मतलब पुरानी घटना पर अभी भी क्या करना, गुस्सा रहना, ठीक है, हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखना, और एक और होता है झगड़ालू नर्स भी होती है, ठीक है, नर्स अग्रूज, ठीक है, झगड़ालू नर्स मतलब कि पुरानी घटना पर अभी भी लड़ाई करना। नेक्स्ट देखना, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि एक से अधिक काम में फंस जाना, ठीक है, हर जगह हाथ मारना, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब ये सोचना कि सब कुछ मुझे मिल जाए, सारा काम मुझे मिल जाए और फिर फंस जाना उसमें। नेक्स्ट देखना, हैव अ फुट इन द ग्रेव, देखिए ग्रेव यानी क्या होती है, जो ग्रेव यार्ड होता है ना, वही जो ताबूत होता है, ग्रेव यानी कि होती है ताबूत, ताबूत में पैर होना यानी कि मौत के नज़दीक होना, ठीक है, कब्र में एक पैर होना यानी कि मृत्यु के करीब होना। नेक्स्ट देखना, हैव ग्रीन फिंगर्स, वही ग्रीन फिंगर्स हो या ग्रीन थंब हो, यानी कि बागवानी में निपुणता, ठीक है, बागवानी, ठीक है, गार्डनिंग में क्यों होना, निपुणता होना। नेक्स्ट देखना, हैव वंस हैंड्स फुल, किसी के हाथ पूरी तरह से भरे होना, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजी होना, बहुत ज़्यादा व्यस्त होना, हाथ पूरी तरह से आपके भरे हैं, बहुत सारा आप सामान लेके आए तो मतलब बहुत ज़्यादा आप क्या हैं, बिजी हैं। नेक्स्ट देखना, हैव अदर फिश टू फ्राई, इसका मतलब होता है अन्य महत्वपूर्ण काम होना, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण काम होना, हैव अदर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट देखना, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता होना, मतलब कि बहुत सारे लोहे को आपने किस में डाल दिया, आग में डाल दिया, तो मतलब क्या हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है आपको एक ही टाइम पर। नेक्स्ट देखना, हैव द बॉल एट योर फीट, यानी कि कुछ करने की स्थिति में होना, अब देखिए बॉल आपके पास में ही आ जाए, आपके पैरों के पास में, फिर आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, तभी तो आप गोल कर सकते हो, यदि बॉल ही नहीं आएगी तो गोल कैसे करोगे आप, है ना। नेक्स्ट देखना, हैव द लास्ट लाफ, इसका मतलब होता है अंतिम रूप से विजयी हो जाना, टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, हैव द लास्ट लाफ, ठीक है, अंततः सफल हो जाना। नेक्स्ट देखना, हेड इन द क्लाउड्स, इसका मतलब होता है दिन में सपने देखना, ठीक है, देखिए आपका सर कहाँ पर चला गया, हेड आसमान में चला गया, मतलब कि आप क्या देख रहे हो, सपने देख रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या कि आपका सर बादलों में चला जाए, नहीं हो सकता, मतलब आप दिन में सपने देख रहे हो। नेक्स्ट देखना, हेड ओवर हील्स, देखिए हेड ओवर हील्स यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार में पागल हो जाना, तो देखिए सर से लेकर एड़ियों तक प्यार में गिर गया हूँ मैं तुम्हारे, यानी कि मैडली इन लव, ठीक है। नेक्स्ट देखना,
हेड्स विल रोल, इसका मतलब होता है कड़ी सजा देना, ठीक है। हेड्स विल रोल मतलब कि बोलते हैं ना, तेरे को सर से घसीट कर ले जाऊंगा, सर के बाहर निकाल दूंगा तुझे मैं, ठीक है। ऐसे मूवीज में डायलॉग बोलते हैं, यानी कि डिसमिस्ड कर देना, ठीक है। सर के बल जाएगा तू यहाँ से, यानी कि डिसमिस्ड कर देना, हेड्स विल रोल। नेक्स्ट देखना, हार्ट टू हार्ट टॉक, इसका मतलब होता है फ्रैंक टॉक होना, ठीक है। बिल्कुल फ्रैंक टॉक करना, दिल की बात करना। नेक्स्ट देखना, होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना, ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, हेल्ड अप दी हुई है, होल्ड अप है ये, ठीक है, डिले करना। हेल्टर स्केल्टर यानी कि डिसऑर्डरली होता है, अस्त व्यस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्टर स्केल्टर। नेक्स्ट देखना, हरकुलियन टास्क, देखिए हरकुलियन टास्क क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन टास्क। देखिए हरक्यूलस, ऐसे याद कीजिए, हरक्यूलस की साइकिल्स आती हैं और वो पहाड़ियों पर बहुत अच्छे से चलती हैं, यानी कि बहुत डिफिकल्ट टास्क वो कर लेती हैं, तो हरकुलियन टास्क। नेक्स्ट देखना, हाई एंड ड्राई, इसका मतलब होता है नज़रअंदाज किया हुआ, मतलब कि नज़रअंदाज कर देना, हाई एंड ड्राई, अकेला छोड़ देना, किसी को नज़रअंदाज कर देना। हाई एंड लॉ यानी कि हर जगह, हाई एंड लॉ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह, एवरीवेयर। नेक्स्ट देखना, हाई एंड माइटी, इसका मतलब होता है घमंडी व्यक्ति। देखिए हाई यानी कि होता है जो उच्च लेवल का हो, और सॉरी, हाई यानी क्या है, जो हवा में है, और माइटी यानी कि होता है बलवान। जो बलवान व्यक्ति होता है वो हमेशा हवा में रहता है, यानी कि एरोगेंट रहता है। नेक्स्ट देखना, हाई हैंडेड, इसका मतलब होता है रौबदार, हाई हैंडेड यानी कि जो डोमिनियरिंग है, जो शासित कर सकता है लोगों को, उसको बोलते हैं हाई हैंडेड, ठीक है, ताकतवर और या रौबदार, ओवरवियरिंग। नेक्स्ट देखना, हाई ऑन द हॉग, इसका मतलब होता है महंगे तरीके से रहना, लग्जरी में रहना, ठीक है, बहुत अय्याशियों में रहना, हाई ऑन द हॉग। नेक्स्ट देखना, हिज ब्लड रेन कोल्ड, इसका मतलब हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, ठीक है, डर जाना, हाथ पैर ठंडे कब पड़ जाएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, हिज ब्लड रन कोल्ड। नेक्स्ट देखना, हिट अ बैड पैच, इसका मतलब होता है कठिनाई का अनुभव करना, ठीक है, हिट अ बैड पैच। अब देखिए पैच यानी कि होता है निशान। अब मान के चलो आपके चेहरे पर अगर पिंपल्स हो जाएं और फिर उनके पैचेस बन जाएं आपके चेहरे पर, तो वो सिचुएशन कैसी होगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, आप मुंह छुपाते हुए घूमेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखना, हिट द नील ऑन द हेड, यानी कि सटीक जवाब देना, ठीक है, हिट द नील ऑन द हेड, ठीक है, अपने नाखून को बिल्कुल उसके माथे पर मार देना, इसका मतलब होता है सटीक जवाब देना उसको। हेप्सन्स चॉइस, इसका मतलब होता है नॉट अ रियल चॉइस, ठीक है, काल्पनिक, मतलब ऐसा विकल्प जिसका कोई विकल्प ही ना हो, ठीक है, हेप्सन्स चॉइस बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि या तो आप पानी में कूद जाओ या आग में चले जाओ, अब ये दो ऑप्शन है, दोनों ही पॉसिबल नहीं है ना किसी इंसान को जीवित रहने के लिए, तो ये क्या है, हेप्सन्स चॉइस है। नेक्स्ट देखना, होकस पोकस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है धोखा देने के लिए की गई व्यर्थ की बात, मीनिंगलेस टॉक, ठीक है, और एक्टिविटी, ऐसी बातचीत जिसका कोई अर्थ ही ना हो, ठीक है, वो केवल और केवल किसी को धोखा देने के लिए की गई हो। नेक्स्ट देखना, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, कोई डिले करना, रुकना, वेट करना किसी पर्टिकुलर समय के लिए, ठीक है, होल्ड ऑन, रुक जाओ, रुक जाओ, बोलते हैं ना, होल्ड ऑन गाइज, होल्ड ऑन, थोड़ा इंतजार करो, पेशेंस रखो। नेक्स्ट देखना, होल्ड वाटर, इसका मतलब होता है स्वीकार करने योग्य, ठीक है, सीम एक्सेप्टेबल। और डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, डजेंट सीम एक्सेप्टेबल, ठीक है, डज नॉट साउंड लॉजिकल। नेक्स्ट देखना, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को लगाम दो, ठीक है, घोड़ों को लगाम दो, यानी कि शांत रखिए, ठीक है, धैर्य बनाए रखें, ठीक है, धैर्य बनाए रखें। नेक्स्ट देखना, होल्ड योर टंग, यानी कि जुबान पर लगाम देना, चुप हो जाना, ठीक है, होल्ड योर टंग। नेक्स्ट देखना, होप अगेंस्ट होप, यानी कि असंभव आशा, ठीक है, आशा के विरोध में आशा, ठीक है, नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, असंभव आशा के बारे में सोचना जिसकी कोई भी इम्पॉसिबल होप, ठीक है, होप अगेंस्ट होप, इम्पॉसिबल होप। नेक्स्ट देखना, हॉर्स अराउंड, यानी कि हुड़दंग मचाना। अब देखिए घोड़ा है, घोड़ा अगर पागल हो गया तो इधर उधर भटकेगा, अराउंड अराउंड भटकेगा, तो कैसा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, टू बिहेव इन अ सिली एंड नॉइसी वे। नेक्स्ट देखना, हॉर्स सेंस, यानी कि घोड़े का सेंस, यानी कि कॉमन सेंस होता है, ठीक है, जो सभी का होता है वैसा ही घोड़े का सेंस होता है, बेसिक कॉमन सेंस। नेक्स्ट देखना, हस्बैंड अवर रिसोर्सेज, यानी कि व्यर्थ ना करना, बचाना, ठीक है, सेव करके रखना, हस्बैंड अवर रिसोर्सेज, ठीक है, इकोनॉमिकल होना और बचत करना। नेक्स्ट देखना,
आई कांट थिंक स्ट्रेट यानी कि सीधा सीधा ना सोच पाना, ठीक है। कैन नॉट थिंक रेशनली ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्म्ड विथ इमोशन, तर्क संगत रूप से नहीं सोच पाना, अतार्किक सोचना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, आइसिंग ऑन द केक, इसका मतलब होता है सोने पे सुहागा, ठीक है। आइसिंग ऑन द केक यानी कि देखिए केक हमको ठंडा रख लगता है, ठीक है, और केक के ऊपर बर्फ़ और डाल दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ऐसा इसका मतलब है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, ठीक है, एक के बाद एक सब चीज़ गलत होने लगना, ठीक है। देखना ऐसा बोलते हैं ना भाई, एक एक मुसीबत से तो मैं अभी तब निपटा नहीं हूँ, ये दूसरी चालू हो गई, तो वही होती है इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, ठीक है। वेन वन थिंग गोज रॉन्ग देन अनदर एंड अनदर, एक चीज़ गलत हो जाती है तो फिर गलती पे गलती, गलती पे गलती होने लगती है। नेक्स्ट देखना, इल एट ईज, ठीक है, इसका मतलब होता है असहज होना, अनकंफर्टेबल होना। इल यानी क्या होता है, बीमार होना, ठीक है। बीमारी में आप क्या होते हो, अनकंफर्टेबल ही होते हो। इन अ फ्लटर यानी कि नर्वस स्टेट में रहना, ठीक है, हड़बड़ाहट में होना। फ्लटर यानी क्या होता है, फड़फड़ाना, फड़फड़ाहट में होना यानी कि नर्वस, और जब आप नर्वस होते हो तभी आप हड़बड़ाहट करते हो। नेक्स्ट देखना, इन अ जिफी यानी कि पलक झपकते हुए, ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी। इन अ जिफी यानी समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, होता है ना पलक झपकने के साथ ही मैं इस काम को कर दूंगा, तो वो होता है इन अ जिफी, बहुत जल्दी कर देना। इन अ नटशेल यानी कि होता है शॉर्ट में, संक्षेप में। इन अ पिकल, इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति में। देखिए पिकल यानी कि होता है अचार, आपको अचार की बरनी में कुंदा दो, ठीक है, या अचार के घड़े में आपको डाल दो, पूरी आंखों में मिर्ची मिर्ची लग जाएंगी आपकी आंखों में, तो कैसी हो जाएगी आपके लिए सिचुएशन, कठिन हो जाएगी। नेक्स्ट देखना, इन अ टाइट कॉर्नर, वो ये भाई साहब आजकल स्थिति बड़ी टाइट चल रही है, टाइट कॉर्नर में हूँ आजकल मैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हूँ। इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है, सही क्रम में होना, ठीक है, अच्छा भला होना, सही क्रम में होना। इन बैड टेस्ट, इसका मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है, बुरा स्वाद आना। देखिए जैसी वो बातें कर रहा है ना, तो उसकी बातों से मुझे बैड टेस्ट आ रहा है, यानी कि ऑफेंसिव लग रहा है। नेक्स्ट देखना, इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है राइटिंग में, लिखित में, ठीक है, लिखित में देना। इन कैहूट्स विथ, इसका मतलब होता है साझेदारी करना, कैहूट्स विथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ही आया हुआ था। कैहूट्स विथ का मतलब क्या होता है, साझेदारी में, ठीक है, इन एन अलायंस और पार्टनरशिप विथ। नेक्स्ट देखना, इन कोल्ड ब्लड यानी कि होता है गुस्से में, निर्दयता पूर्वक, ठीक है, जानबूझ के किया हुआ, इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट देखना, इन डीप वाटर, ठीक है, यानी कि वही मुश्किल में यदि आपको गहरे पानी में भेज दें और आप गहरी पानी में डूबते चले जाएं, तो वो कैसी स्थिति हो जाएगी आपके लिए, डिफ़िकल्ट। इन डच यानी भी क्या होता है, परेशानी में पड़ जाना, ठीक है, डच के निवासियों के बीच में चले जाना यानी परेशानी में पड़ जाना। इन हारमोनी विथ यानी कि समझौते में होना, इन एग्रीमेंट विथ। इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, इन ऑफिस, जैसे कि एक मीनिंग भी एक इडियम आता है, डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस यानी कि होता है ऑफिस में ख़त्म हो जाना, ऑफिस में मर जाना। नेक्स्ट देखना, इन हाई स्पिरिट्स यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होना, उत्साह से भरा हुआ होना। इन लीव ऑफ, ये आया था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, मतलब कि बदले में, ठीक है, इस चीज़ के बदले में वो चीज़, इन प्लेस ऑफ। नेक्स्ट देखना, इन द एसेंडेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है शक्ति में वृद्धि होना, राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देखना, इन द ब्लूज, इसका मतलब होता है उदास होना, ठीक है, इन द ब्लूज यानी कि निराश और हताश होना, उदास होना। इन द डार्क, इन द डार्क का मतलब क्या होता है अंधकार में होना, ठीक है, इग्नोरेंट होना, अज्ञानता में। नेक्स्ट देखना, इन द ड्राइवर्स सीट, इसका मतलब होता है स्थिति का नियंत्रण में होना, ठीक है। अब ऐसे बोलते हैं ना भाई, मतलब कोई अगर नौसिखिया कार चला रहा है तो वो अच्छे से नहीं चला पा रहा, फिर क्या बोलते हैं, ला भाई अब मैं बैठा हूँ ड्राइवर सीट पे, ठीक है, ड्राइवर की सीट पर अब मैं बैठा हूँ, अब मैं संभालूंगा स्थिति को, तो वही होता है ड्राइवर सीट। इन द एग, इसका मतलब होता है अर्ली स्टेज में, ठीक है, प्रारंभिक चरण में, इन द एग यानी कि शुरुआती चरण में। नेक्स्ट देखना, इन द आई ऑफ अ स्ट्रॉम, इसका मतलब होता है डीपली इन्वॉल्व इन अ डिफ़िकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन विच अफेक्ट्स और इंटरेस्ट्स अ पीपल, सॉरी अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। देखिए इन द आई ऑफ स्ट्रूम, आँख में तूफान आ जाना, यानी कि बहुत ही
डिफ़िकल्ट कंट्रोवर्शियल वाली स्थिति होना जिसमें सब लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हो, इंटरेस्ट हो। ठीक है, सार्वजनिक असहमति का, सार्वजनिक उत्पाद का मुख्य विषय। ठीक है, इन द आई ऑफ स्ट्रॉम, कोई भी घटना हो जाती है तो लोगों की आई में क्या आ जाता है, स्ट्रॉम आ जाता है। नेक्स्ट देखना, इन द गुड बुक्स, इसका मतलब होता है पक्ष में होना। ठीक है, इन द गुड बुक्स यानी कि होता है पक्ष में होना। नेक्स्ट देखना, इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब होता है आखिरकार, इवेंचुअली, अंततः। ठीक है, इन द लूप, इसका मतलब होता है नियमित रूप से सूचित करते रहना। ठीक है, इन द लूप होता है नियमित रूप से सूचित करते रहना। नेक्स्ट देखना, इन द निक ऑफ द टाइम, इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही समय पर। ठीक है, इन द निक ऑफ टाइम यानी कि बिल्कुल सही समय पर। नेक्स्ट देखना, इन द ऑफिंग यानी कि शीघ्र ही होने वाला। ठीक है, शीघ्र होने वाला, अपीयर सो ऑन। ठीक है, इन द पिंक, इसका मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य में होना, और इन द ब्लूज का मतलब क्या होता है, डिप्रेस होना। ठीक है, और इन द पिंक यानी गुड हेल्थ में होना, इन गुड हेल्थ। इन द रेड यानी होता है डेंजर में होना। ठीक है, खतरे में होना, इन डेंजर। इन द रनिंग यानी क्या होता है, प्रतियोगिता में भाग लेना। ठीक है, इन द रनिंग यानी कि कंटेस्टिंग द सीट। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लेना, इन द रनिंग। इन द सूप यानी क्या होता है, परेशानी में पड़ जाना। सूप यानी क्या होता है, जो सूप आप पीते हो। ठीक है, वेज मंचाऊ, ठीक है, ऐसे टोमेटो सूप आते हैं, तो आपको यदि सूप में डाल दिया जाए तो आप किससे पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। इन द स्विम यानी क्या होता है, अच्छी तरह से सूचित होना, इन द स्विम, वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, इन द स्विम। इन द टीथ ऑफ यानी कि प्रत्यक्ष विरोध में होना, दांत दिखाना किसी को। ठीक है, प्रत्यक्ष विरोध में होना, डायरेक्टली अगेंस्ट, इन डायरेक्ट अपोजिशन टू। ठीक है, विरोध में होना, टीथ दिखाना, दांत दिखाना। इन वॉग्यू, इसका मतलब होता है प्रचलन में होना। ठीक है, ठीक है, यानी कि फैशनेबल हो, फैशन में होना, इन वॉग्यू यानी इन फैशन। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है पूरी डिटेल में बताइए, पूरा विवरण बताइए, इन्स एंड आउट्स। जैसे जब पुलिस किसी को पकड़ के ले जाती है तो उससे इन्स एंड आउट्स लेती है स्टेटमेंट। आयरन फस्ट, इसका मतलब होता है सख्ती से। ठीक है, आयरन फिस्ट, सॉरी, लोहे की मुट्ठी, इसका मतलब क्या होता है, सख्ती से। ठीक है, स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट देखना, इट गोज़ विदाउट सेइंग यानी कि जाहिर बात। ठीक है, ऑब्वियस बात होना। ठीक है, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बोलता है कि इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बात कैसी है, ऑब्वियस है। नेक्स्ट देखना, इट्स ग्रीक टू मी। ठीक है, इट्स ग्रीक टू मी, इसका मतलब होता है समझ से बाहर। अब कोई लैंग्वेज ग्रीक में लिखी हुई है, ठीक है, ग्रीस में लिखी हुई है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आपको समझ में आएगी नहीं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरे लिए क्या है, ग्रीक है। ठीक है, समझ से बाहर है। नेक्स्ट देखना, इट्स नॉट रॉकेट साइंस यानी कि साधारण काम। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कि ये कोई साधारण काम, साधारण काम है। ठीक है, साधारण काम होना। ठीक है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, साधारण काम होना, सिंपल बात होना। बोलते हैं ना यार कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है ये। रॉकेट साइंस तो कठिन हो जाएगा भैया, आपको समझना पड़ेगा रॉकेट कैसे बनता है, उसके पीछे क्या साइंस है, तो वो ज़्यादा टफ हो जाती है। यहाँ पर ये बोल रहा है इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यूज टू से दैट यू डू नॉट थिंक दैट समथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और टू डू और टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसे जब बोला जाता है कि जब आप बोल रहे हो कि भाई साहब ये काम करना कोई ज़्यादा मुश्किल का नहीं है, इसको पढ़ना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सिंपल काम है, आसान काम है। नेक्स्ट देखना, आइवरी टावर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है एकांत। ठीक है, डिटैचमेंट एंड सेक्लूशन। ठीक है, सेक्लूजन, सेक्लूजन यानी कि होता है अलग रहने वाला इंसान। ठीक है, डिटैचमेंट यानी जो अटैच नहीं है, उसका अपोजिट है डिटैच। जॉन्डिस्ड आई यानी कि होता है पक्षपाती नज़र। जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या होता है, पक्षपाती नज़र, अ प्रीजुडाइज्ड व्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, काफ़ी जल्दी ये करवा दिए है मैंने। ठीक है, 150 आपकी ईडीएम से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।